गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की। ये एक्सरसाइज बेस है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर। अब आप लोग को फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमारा आंसर होगा। लाइक फैक्टर्स ऑफ 28 यू कैन सी 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 28 हमने फाइंड आउट किए। 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं उनमें कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है, जैसे 1 इज 2 एंड 4। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। नाउ इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है 15 एंड 25। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। सबको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5 एंड 25। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 1 एंड 5। सो कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए 1 एंड 5। नाउ ऐसे ही इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं जो कि आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सो सी पार्ट 35 एंड 50, देन डी पार्ट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं तो इसमें भी आपने वही मेथड यूज़ करना है। आपने सबके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपका आंसर होगा। सो फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4। देन यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8। Then you will find the factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे हैं 1, 2 and 4। So the answer is 1, 2 and 4। सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। आप सब नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें से जो कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब मल्टीपल्स तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स में आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, 1 से, देन 2, 3, 4 सो ऑन। तो आपको जिस भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप अलग अलग पहले उसके मल्टीपल्स अलग से निकाल लेंगे और जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट यू कैन सी वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिख लेंगे और फिर हम 8 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो इसमें हमने 6 के मल्टीपल्स निकाले, 6, 12, 18, 24। देखिए हमने सब में मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से किया, देन 2, देन 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। तो हमने ये लिख लिए, काफ़ी सारे नंबर, काफ़ी मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिख लिए। सिमिलरली देन विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8। सो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। हमने ये मल्टीपल्स दोनों के लिख लिए। अब इन दोनों में जो हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं तो आप देखिए फर्स्ट 3 अब आप चेक करेंगे तो 24 फर्स्ट, ये पहला कॉमन मल्टीपल है, दोनों में है। उसके बाद हमारा बनता है 48, ये दोनों में है। सो दिस इज द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल। और 48 के बाद है हमारा 72। तो 72 इज द
थर्ड कॉमन मल्टीपल बिटवीन दीज टू नंबर्स 6 एंड 8. तो ये हमारा आंसर है. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 24, 48 एंड 72. होप ये सबको समझ आ गया है. तो सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं. यू हैव टू फाइंड द कॉमन फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18. नाउ we'll do question number 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं एंड दैट टू लेस देन 100. तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3. लेस देन 100 हम इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. लेस देन 100 का मतलब है कि जो हमारे मल्टीपल्स की नंबर लास्ट में होगा वो 100 से कम हो. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने फाइंड आउट कर लिए सारे. हमने इसको मल्टीप्लाई करते रहे. इसको 1 से किया, देन 2 से किया, 3 से किया, 3 1 जा 3 3 लाइक दिस विल मल्टीप्लाई. और लास्ट में हमारा नंबर जो आ रहा है वो 99 आ रहा है. सिमिलरली हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 फाइंड आउट किए. वो भी हमने लेस देन इक्वल टू 100 तक निकाले हैं. तो ये सारे मल्टीपल्स आ गए 4 के. अब इन दोनों में या दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4 में हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं लेस देन 100. तो अब देखिए फर्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल आ रहा है इसमें 12. यू कैन सी 12. देन उसके बाद आ रहा है 24. देन इट इज 36. देन 48, 60, 72, 84 एंड 96. तो हमारा आंसर है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. Now next is our question number 5. Which of the following numbers are co-prime? अब आप लोग को co-prime numbers इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें वीडियो में आपको co-prime numbers का बताया था हमने. Co-prime numbers वो numbers हैं, two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers. That means वो number जिनमें कुछ भी common नहीं है 1 के अलावा. Only one is the common factor between the two numbers. ऐसे numbers को हम बोलते हैं co-prime. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको चेक करना है कि ये नंबर्स co-prime है या नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन कौन से ये नंबर्स co-prime है. सो इसका ए पार्ट यू कैन सी 18 एंड 35. तो आपने क्या करना है, पहले आप 18 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, देन 35 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे. अगर इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, then we can say that these numbers are co-prime numbers. So like this, in this factors of 18, then factors of 35, and only 1 is a common factor. So therefore 18 and 35 are co-prime numbers. इसका एक और पार्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं. B part is 15 and 37. So first we will write factors of 15, then we will write factors of 37. Now in these two numbers only 1 is common. Since both have only one common factor, that is 1, therefore they are co-prime numbers. Now इसका C part आप लोग खुद ट्राई करिएगा. C पार्ट आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ बिकॉज ये जो दो नंबर्स हैं ये co-prime नहीं आ रहे हैं. 30 एंड 415 हमने 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए. तो 30 के फैक्टर्स आए 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड 30. सिमिलरली हमने फैक्टर्स ऑफ 415 फाइंड किए. दैट मीन्स वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं. तो 1, 5 और बीच में और भी नंबर्स ऐसे आएंगे. लास्ट नंबर आएगा 415. अब हमारा ये इतने से ही चेक करने, इतना हमने लिखे हैं फैक्टर्स, इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसके 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. 1 आ रहा है और 5 आ रहा है. तो ये इधर से हमने कंफर्म कर लिया कि इसके मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है. तो इसका मतलब 30 एंड 415 दे आर नॉट co-prime numbers. अब इसका जो डी पार्ट है दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ई पार्ट ऑल्सो यू कैन ट्राई योरसेल्फ. एफ ऑल्सो you can try. Now we'll do question number 6.
A number is divisible by both 5 and 12. एक नंबर है जो कि 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. अब हमको ये बताना है कि वो दूसरा नंबर और क्या है जिससे कि ये हमेशा डिविजिबल होगा. एक कोई नंबर है हमारे पास, वो 5 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. तो सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. अब ये हमने कैसे चेक किया है? ये भी एक डिविजिबिलिटी का रूल है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, कि कोई नंबर है अगर वो 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है. अब आप देखिए 5 and 12, दीज 2 आर को प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास कोई भी नंबर है, हमने मान लिया अगर वो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, एंड 5 and 12 दीज 2 आर को प्राइम नंबर्स. तो दैट मीन्स जो वो नंबर है वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. तो हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60. तो जो भी हमने नंबर, जो हमारा नंबर है वो 60 से भी डिवाइड होगा. तो ये डिविजिबिलिटी का एक रूल है, आप इसको देख सकते हैं. डिविजिबिलिटी रूल अलग से मैंने यहाँ नोट किया हुआ है. सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स एंड इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो और किन किन नंबर से डिविजिबल होगा. तो इसमें भी एक डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हम करते हैं. वो रूल है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे. तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, द अदर नंबर्स बाय विच दैट नंबर विल बी डिविजिबल आर द फैक्टर्स ऑफ 12. और 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो कोई नंबर है अगर वो 12 से डिवाइड हो सकता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा. दैट मीन्स वो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 से भी डिवाइड होगा. So now I hope this exercise is clear to you. जो इसके remaining questions हैं that you can try for yourself. Thank you so much.